नमस्ते दर्शकों, सैमको के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है संजय मुरजानी और आज के इस वीडियो में हम JNK इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में चर्चा करेंगे। क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं, जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। पहले बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो यह आईपीओ ट्यूसडे 23 तारीख को खुलेगा और थर्सडे 25 तारीख को बंद होगा। कंपनी ने आईपीओ की प्राइस बैंड 395 रुपीज़ से 415 रुपीज़ रखी है। आईपीओ की इशू साइज तकरीबन 650 करोड़ है, जिसमें से 300 करोड़ फ्रेश इशू है और 350 करोड़ ऑफर पर सेल है। लिस्ट होने के बाद कंपनी की मार्केट कैप करीब 2350 करोड़ रुपए होगी प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर। तो अब जानते हैं कि कंपनी आईपीओ की प्रोसीड से क्या करेगी। कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल को फंड करेगी और बचे हुए अमाउंट कंपनी कॉर्पोरेट जनरल पर्पसेस के लिए यूज करेगी। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो JNK इंडिया लिमिटेड प्रोसेस फायर हीटर, रिफॉर्मर्स और क्रैकिंग फर्नेसेस बनाती है, जिन्हें हीटिंग इक्विपमेंट बोला जाता है। इन इक्विपमेंट्स का उपयोग ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में किया जाता है। कंपनी ने हाल ही में वेस्ट गैस हैंडलिंग सिस्टम्स बनाना भी शुरू किया है। इसके साथ ही कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर जैसे ग्रीन हाइड्रोजन में भी अपनी कैपेबिलिटीज बिल्ड कर रही है। कंपनी की कस्टमर बेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। इन्होंने 21 इंडियन कस्टमर्स और 8 ओवरसीज कस्टमर्स को सर्व किया है। इंडिया की 12 ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज में से 7 कंपनी इनके कस्टमर्स है और इंडिया की 24 ऑपरेटिंग ऑयल रिफाइनरीज में से 11 को इन्होंने हीटिंग इक्विपमेंट सप्लाई किया है। कंपनी के फिनेंशियल्स की बात करें तो इनकी रेवेन्यू, एबिटा और पैट तीनों में अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। इसके साथ ही कंपनी के ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के कुछ रिस्क है जिसे जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। कंपनी की तकरीबन 50 से 70% रेवेन्यू अपने कॉन्ट्रैक्टिंग कस्टमर से आती है। यदि इन कस्टमर से फ्यूचर में इनको नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिले तो कंपनी के बिजनेस, रेवेन्यूज और कैश फ्लोज पर इसका गहरा असर दिख सकता है। क्योंकि कंपनी ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को केटर करती है, अगर इन इंडस्ट्रीज की कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाउनसाइड आता है तो कंपनी के बिजनेस पर इसका इम्पैक्ट दिख सकता है। कंपनी की 90% रेवेन्यू हीटिंग इक्विपमेंट्स बनाने से आती है। अगर इन इक्विपमेंट्स की डिमांड कम हो जाती है तो कंपनी के बिजनेस, रेवेन्यू और कैश फ्लोज पर इसका प्रभाव दिख सकता है। तो अब करते हैं मुद्दे की बात। क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? जैसा कि आप जानते हैं, JNK इंडिया लिमिटेड हीटिंग इक्विपमेंट्स बनाती है और ये रिन्यूएबल सेक्टर में भी अपनी कैपेबिलिटीज बिल्ड कर रही है। प्रोसेस फायर हीटर मार्केट में एंट्री बैरियर्स काफ़ी हाई है। इसमें डिमांड बढ़ने के बावजूद काफ़ी कम प्लेयर्स इंडिया में हैं, जिसमें से एक JNK इंडिया लिमिटेड भी है। इनकी कस्टमर बेस काफ़ी ही डाइवर्सिफाइड है। इनके डोमेस्टिक कस्टमर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, टाटा प्रोजेक्ट्स और RCF एक्सेट्रा जैसे है। फिनेंशियली कंपनी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने मिली है और इनके ऑर्डर बुक से रेवेन्यू विजिबिलिटी भी अच्छी दिख रही है। इनके पीयर्स के मुताबिक कंपनी के आईपीओ काफ़ी रीजनेबली प्राइस्ड है। इन्हीं सब कारणों की वजह से आपको इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए सैमको के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सैमको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.